आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि प्रश्न 9.10 के दो लेंसों, ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है कि संयोजन की प्रभावी फोकस की दूरी उस स्थिति में ज्ञात कीजिए जब उनके अक्ष मुख्य अक्ष संपाती हैं तथा एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। क्या उत्तर आपतित समांतर प्रकाश पुंज की दिशा पर निर्भर करता है? ठीक है, ये बताना है कि हमारा उत्तर जो आपका आ रहा है प्रकाश पुंज की दिशा में निर्भर करता है कि नहीं। क्या इस तंत्र के लिए प्रभावी फोकस दूरी किसी रूप में उपयोगी है? ठीक है, बी पार्ट में है, उपयुक्त ए में 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बिंब उत्तल लेंस की ओर रखा है। बिंब की उत्तल लेंस से दूरी 40 सेंटीमीटर है तो दो लेंसों के तंत्र द्वारा उत्पन्न आवर्धन तथा प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दो पार्ट हमसे पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। ठीक है, ए पार्ट शुरू करना हमें दिया जो है, जो प्रश्न में दिया था 9.14 में, उसको मैं थोड़ा कुछ वैल्यूज बता देता हूँ और अगर कोई छूट जाएगी तो बता दूंगा। उसमें फोकस दूरी दी थी F1 जो हमें 30 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया हुआ था, और F2 दिया था हमारा दूसरा फोकस दूरी जो है माइनस में होगी -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे दिया हमें अक्ष के बीच की दूरी क्या है, कितनी दूर रखे हैं, 8 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे? सूत्र हम ले आएंगे सूत्र फोकस दूरी का। अगर दो लेंसों को संयोजक कर रहे हैं तो उनके फोकस दूरी निकालने के लिए कौन सा सूत्र है? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ठीक है, अगर दो लेंस को संयोजक कर रहे हैं इससे f निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा? 1/f बराबर यहाँ से हो जाएगा 1/f1 है 30 प्लस 1/-20 माइनस d कितना है 8 सेंटीमीटर, f1 कितना 30 गुणे -20। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करने के बाद 20 माइनस 30 बटे प्लस 8 बटे 30, मतलब इसको इतना मत करिए आप लोग, इसको अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, बेटर है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो मेरा आ रहा है आंसर वो आ रहा है 1/-2/600 आ रहा है। ठीक है, यानी कि f जो आएगा 600/2 यानी कि f बराबर आएगा -300 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फोकस दूरी आ रही है। ठीक, तो ये पार्ट कितनी फोकस दूरी, यही पूछा था फोकस दूरी। ठीक, क्या इस तंत्र के लिए क्या उत्तर कह रहा है कि फोकस दूरी क्या उसी से कीजिए जब मुख्य अक्ष के संपाती हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारी फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी हो गई। तो यदि आपतित किरण, ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन उनसे पूछा है उस पर भी आते हैं कि यदि आपतित किरण जो है हमारा, लिख देते हैं कि यदि, ठीक है, तो यहाँ मान लिया कि आपतित किरण पुंज उत्तल लेंस पर आपतित हो रही हो, अवतल लेंस ना हो। ठीक है, इसके केस में कि समांतर पुंज की दिशा में निर्भर करेगा कि नहीं, तो मान लें तब क्या होगा, तब उस केस में हमारा जो u होगा वो u1 होगा, क्योंकि अवतल लेंस नहीं है, तो हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। f1 जो होगा वो 30 सेंटीमीटर है ही। ठीक है, फोकस दूरी पहले की उत्तल लेंस की, तो अवतल लेंस की -20 थी। ठीक है, इसलिए माइनस लिखा था क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी आप लोग जानते हैं ऋणात्मक होती है। तो इसलिए सूत्र से क्या होगा, सूत्र 1/f बराबर 1/v1 माइनस 1/u1 से। ठीक है, लेंस का सूत्र पढ़ा है, इस सूत्र से हो जाएगा हमारा 1/30 बराबर 1/f1 लिख लो इसको, 1/v1 और माइनस 1/, ये इनफाइनाइट है u1, तो यहाँ से v1 यानी क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यह प्रतिबिंब जो होगा, ये वाला प्रतिबिंब जो होगा ये दूसरे के लिए, मतलब ये क्या करेगा, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। ठीक है, दूसरे लेंस के लिए ये वस्तु हो जाएगा, वस्तु का काम करेगा। ठीक है, वस्तु का काम करेगा। ठीक है, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, तो इसलिए हमारा अब क्या लिखेंगे, दूसरे लेंस के लिए u बराबर ले लेंगे, क्या हो जाएगा 30 माइनस दूरी 8 है। ठीक है, 8 दूरी पे, दोनों 8 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, तो इसलिए 8 इनसे माइनस कर दिया, तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे u2 लिख लीजिए आप, और फोकस दूरी कितनी है, f2 है -20 अवतल लेंस के लिए। ठीक है, ठीक है, अब अवतल लेंस पे पहले हमने मान लिया था को है ही नहीं अवतल लेंस। ठीक है, लेकिन है तो है ही।
ठीक है, तो इसलिए 8 हटा दिया और F2 -20 है, तो यह इसलिए 1/F2 क्या हो जाएगा, 1/F2 बराबर 1/V2 माइनस 1/U2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1/U2 कितना निकाला है, सॉरी हमें U2 1/V2 ही तो निकालना है, तो आ जाएगा 1/F2 प्लस 1/U2। ठीक है, 1/F2 कितना, 1/-20 प्लस 1/22। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको प्रतिबिंब जो है कितना मिलेगा, ये V2 हमें मिल रहा है -220 सेंटीमीटर। ठीक है, -220 सेंटीमीटर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हो गया हमारा, इसका मतलब ये है कि हमारा जो समांतर आपतित किरण के पुंज जो है दोनों लेंसों के निकाय केंद्र से कितने होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं कि, ठीक है, तो हमारा ये आ गया 220। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये समांतर आपतित किरण जो है दोनों लेंसों के, ठीक है, दोनों लेंसों के निकाय केंद्र से कितना, 216 सेंटीमीटर। ठीक है, 220 में से दोनों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो 4 आधा उसका मैंने घटा दिया, तो दोनों निकाय के केंद्र से कितनी दूर, 216 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होगी। ठीक है, तो अब दूसरा पार्ट हमसे उसी में कह रहा है कि अगर मान लिया, हमने मान लिया कि आपतित किरणपुंज जो है सर्वप्रथम अवतल लेंस पे आपतित हो, पहले हमने माना था कि पहले उत्तल लेंस पे गिर रही है, अब मान लिया कि हमने अवतल लेंस पे गिर रही है, तो अगर अवतल लेंस पे गिर रही तो तब क्या होगा, तब हमारा U1 कितना हो जाएगा, U1 जो हमारा इस केस में माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, और F1 क्या होगा, -20 सेंटीमीटर, ये तो था ही अवतल लेंस की फोकस दूरी, और V1 हमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो सूत्र 1/F1 बराबर 1/V1 माइनस 1/U1 से। ठीक है, अगली बार से सूत्र नहीं लिखूंगा बार बार, आपको सूत्र पता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा F1 की, यहाँ से हमें 1/U1 V1 बराबर 1/U1 प्लस 1/F1 वैल्यू पुट करिए इसमें, तो 1/V1 आ जाएगा हमारा, 1/U1 कितना है, इनफाइनाइट प्लस 1/-20। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि V1 हमारा आ गया -20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया V1 -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, उत्तल लेंस के लिए हमारा वस्तु का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, यानी कि U2 कितना हो जाएगा, ये -20 प्लस 8 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा -28 सेंटीमीटर। ठीक है, या ध्यान देना, उसमें मैंने पिछले वाले में घटाया था, F2 उसके उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 1/V2 कितना हो जाएगा, 1/F2 प्लस 1/U2, 1/30 प्लस 1/-28। इसको सॉल्व करिए तो हमारा जो V2 आएगा यहाँ से वो आ रहा है -420 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ रहा हमारा -420 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा -20। इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो इसे क्या पता चलता है, 420 आ गया, तो समांतर किरण पुंज जो हुआ है 420 - 4 यानी कि 416 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस से बाईं ओर से अपसरित होती प्रतीत होंगी। तो इन दोनों से पता क्या चला हमें, इससे पता चलता है कि उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकाश पुंज पहले किस लेंस पर गिरता है। ठीक है, ये हमारा था। बी पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पहला केवल ए पार्ट था। ठीक है, तो बी पार्ट में हमें क्या दिया है, वस्तु का आकार प्रश्नानुसार हम लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, वस्तु का आकार क्या है, वस्तु का आकार, ठीक है, यानी कि O1 ये दिया हमें 1.5 सेंटीमीटर, 15 नहीं है। ठीक है, अगर नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो उसे दिया है इसमें, नहीं तो पिछले वाले में दिया ही होगा। ठीक है, उत्तल लेंस की दूरी ये कितनी है, उत्तल लेंस की दूरी हमारी है यानी कि U1 ये है -40 सेंटीमीटर। ठीक, दिया हुआ कि नहीं, दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई भी दी हुई है, तो दो लेंसों के बीच का उत्पन्न आवर्धन तथा प्रतिबिंब का आकार निकालिए। ठीक है, दूरी है 40 सेंटीमीटर और F1 कितना उत्तल लेंस के लिए 30 सेंटीमीटर मैंने बताया था। ठीक है, अवतल के लिए -20 बताया था। ठीक है, तो F1 30 है, तो सूत्र लगाएंगे 1/F1 बराबर 1/V1 माइनस 1/U1 से, इस सूत्र से। ठीक है, लेंस के सूत्र से। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/V1 बराबर 1/F1 यानी कि 1/30 प्लस 1/U1 यानी कि 1/40। ठीक है, यहाँ से V1 निकालिए, V1 आएगा हमारा 120 प्लस में 120 सेंटीमीटर। ठीक है, V1 आ गया हमारा 120 सेंटीमीटर। ठीक, आ गया 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से फिर अब क्या करेंगे, अब इसके लिए हम उत्तल लेंस के लिए हमें आवर्धन निकालना है, तो उत्तल लेंस द्वारा आवर्धन।
ठीक है, आवर्धन क्या हो जाएगा, m से डिनोट करते हैं, क्या होता है v बाई यू, ठीक है, तो यानी कि v1 बाई u1, ये बराबर हो जाएगा हमारा v1 कितना 120 और u1 कितना हमारा -40, तो 4×3 = 12, m कितना आ जाएगा -3, ठीक है। इसका मतलब है कि -3 आया हमारा, इसका मतलब क्या है कि यह प्रतिबिंब क्या है, अवतल लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। अब जो प्रतिबिंब बन रहा है लिख सकते हैं कि ये प्रतिबिंब जो है अवतल लेंस के लिए क्या करेगा, अवतल लेंस के लिए हमारा किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा, ठीक है, वस्तु का काम करेगा, वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि अवतल लेंस के लिए क्या होगा, फिर अवतल लेंस के लिए आप ले सकते हैं U2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 120 - 8 मतलब 112 सेंटीमीटर, और F2 कितना है -20 है, U हमारा 120 आया ना, यह है -20 सेंटीमीटर अवतल लेंस के लिए है ही, और हमें V2 निकालना है, तो ठीक है, तो V2 क्या आ जाएगा यहाँ से, V2 हमारा आ जाएगा 1/V2 बराबर हो जाएगा 1/U2 + 1/F2, ठीक है। यहाँ से इसको वैल्यू पुट करिए, 1/-20 + 1/112, ठीक है। यहाँ से V2 जो मिलेगा वो मिल रहा है लगभग इसको 112 × 20 × 92 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना, क्योंकि इसको ऐसे रहने दो क्योंकि हमें आवर्धन निकालना तो काम आएगा। हम जानते हैं कि आवर्धन अब इसके इसमें क्या हो जाएगा, आवर्धन m2 लिख ले, इसको उसको m लिखा था m1, हो जाएगा v2 बाई u2, ठीक है, यानी कि -112 × 20/92 × u2 कितना है हमारा 92 है, u2 कितना है 112 है, ठीक है। तो 112 कट जाएगा, कितना आएगा 20 ये कटेंगे 92, ठीक है। तो यहाँ से m2 जो आएगा हमारा वो आएगा -20/92, m1 कितना आया था हमारा, m1 आया था कुछ 6 आया था, ऐसे कुछ आया था, ठीक है। तो यहाँ आएगा हमारा m2 आ गया -20/92, तो अब संयुक्त लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन क्या होगा, संयुक्त दोनों को मिला के संयुक्त लेंस का आवर्धन, ठीक है, क्या होता है दोनों का गुणनफल, यानी कि m बराबर होता है m1 × m2, ठीक है। तो m1 × m2 होता है, तो इसको वैल्यू रखते हैं, m1 कितना हमारा -3 आया था, ठीक है, गुणे ये है -20/92, तो यहाँ से माइनस यानी कि +60/92 कितना आ जाएगा, ये लगभग 0.652, ठीक है। तो संयुक्त जो आवर्धन आया है वो आया है हमारा लगभग 0.652, ठीक। तो हम इस यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, क्योंकि होता है m बराबर होता है प्रतिबिंब वस्तु का आकार, ठीक है, वस्तु का होता है कि प्रतिबिंब का होता है पहले, ठीक है, प्रतिबिंब ऊपर होता है, वस्तु का नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ होगा हमारा, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ होगा प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रतिबिंब, ऐसे लिख लीजिए, प्रतिबिंब का आकार, प्रति लिख लिया मतलब प्रतिबिंब बटे वस्तु का आकार, ठीक है, वस्तु का आकार क्योंकि होता है मतलब या ऊंचाई या दूरी जो भी हो, तो यहाँ से प्रतिबिंब का आकार क्या आ जाएगा, अगर हमें निकालना हो प्रतिबिंब का आकार, ठीक, ये बराबर हो जाएगा m × वस्तु का आकार, ठीक है, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m कितना है हमारा 0.652 और वस्तु का आकार कितना है, ये हमारा है 1.5 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है, उसकी ऊंचाई, ठीक। तो यहाँ से 1.5 से गुणा कर लीजिए, ये कितना आएगा 0.98 सेंटीमीटर, ठीक। ये जो आएगा हमारा ये फाइनल आंसर है, बी पार्ट का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, बट ये है कि आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।